हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है नीट डायरी। नीट डायरी ऐसा मैंने क्यों रखा है इस टॉपिक का नाम, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड ट्रिक को कि आप नीट एग्ज़ाम के लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे जिससे आपका फिजिक्स अच्छे रूप से हो सके, ज़्यादा स्कोर आप कर सकें। तो जैसा कि टॉपिक है डायरी, मतलब आपको एक डायरी बनानी होगी। किस रूप में डायरी बनानी होगी उसी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नीट मेडिकल का एग्ज़ाम है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं ऑप्शन के साथ। तो आपको डायरी कैसे बनानी है, तो एक पतली सी नोटबुक रखें, डायरी हो या सिंपल नोटबुक। उसमें आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं, 11th का फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम, 12th का फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम, टोटल 4 वॉल्यूम्स। इस 4 वॉल्यूम से आपको नोटबुक अर्थात डायरी बनाना है। इस डायरी के अंदर क्या करना है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, चारों बुकलेट के चैप्टर वाइज ओनली यू हैव टू राइट फॉर्मूलास। जैसे आपने लिया चैप्टर 1 फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके अंदर आप क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट्स यूनिट को नोट करेंगे और साथ ही साथ डायमेंशन को भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी यूनिट पूछे जाते हैं और डायमेंशन भी। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा। जैसा आप जानते हैं सीजीएस में पॉइस होता है, एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। तो इन सब को जो इम्पोर्टेंट्स है उसे नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, इन सारे चैप्टर्स के प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये 11th के फर्स्ट वॉल्यूम है, उनके इम्पोर्टेंट्स सारे फार्मूला को यू हैव टू कलेक्ट। हो सकता है एक चैप्टर में 1, 2 या मैक्सिमम 3 पेज लगे, तो सारे फार्मूला को नोट कर लेना है। और इनको कलेक्ट करने का क्या मेथड है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो बहुत सारे साइड बुक से आपको फार्मूलास मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप एनसीईआरटी के चैप्टर के लास्ट में जाकर देखें, जहाँ समरी दिया होता है, वहाँ से भी लगभग आपको गाइड मिल जाएगा कि कौन कौन सा फार्मूला सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट ऑल फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन ए सिंगल नोटबुक। एक सिंगल नोटबुक में सारे चैप्टर्स के फार्मूला को कलेक्ट कर लें। अब क्या करेंगे आप, मान लिया जाए आपके पास
करीब 1000 फार्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दैट 1000 फार्मूलाज, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उनमें से आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम याद भी होगा, कुछ नहीं भी होगा, और कुछ याद करने के बाद भी बार बार भूल जाते होंगे। तो आपको क्या करना है, जिस फार्मूला को बार बार भूल रहे हैं या आप जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में उसमें डाउट हो सकता है, उस फार्मूला को आप रेड से अंडरलाइन कीजिए, रेड मार्क, ताकि एग्ज़ाम टाइम में ध्यान में रहेगा और उसको आप डेफिनेटली देख कर जाएंगे। और ऐसा करना भी है, जिसे एग्ज़ाम में देखना एसेंशियल है उस पर आप रेड मार्क करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, आपने देखा, हर एक चैप्टर वाइज आप कहीं क्लास किए होंगे या साइड बुक के हेल्प से चैप्टर वाइज सारे फार्मूला को लिखें। और दूसरा इसके लिए हेल्प होगा, एनसीईआरटी के चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के पास समरी दिया है, उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी देखेंगे, कुछ कुछ उसमें इम्पोर्टेंट और ट्रिकी टाइप, और फार्मूला को मिलाकर कलेक्ट करना है। तो जब आप 4 बुकलेट के टोटल फार्मूला को एनसीईआरटी के अनुसार कलेक्ट कर लेंगे, तो आप समझिए आपका टोटल कलेक्शन हो गया फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए। और उस एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम टाइम पर ही नहीं, पहले से ही 1-2 दिन गैप करके हमेशा उस फार्मूला का दर्शन करते रहें, अर्थात रिवाइज करते रहें, देखते रहें। वो आपके दिमाग में बना रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि फिजिक्स में ज़्यादा फार्मूला का ही खेल है। फार्मूला आता है, आप डाटा लेंगे और उस रिक्वायर्ड फार्मूला में पुट करेंगे और आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो नीट डायरी हमने जो टॉपिक रखा है, मतलब नीट के लिए आपको केवल पतली सी डायरी बनानी है जिसमें केवल फिजिक्स का फार्मूला होगा। कहाँ से, तो एनसीईआरटी के चारों बुकलेट का, 11 और 12 का, इसको बनाकर आप रखेंगे। और रेड मार्क करना है किसे, जिसे एग्ज़ाम में देखना मस्ट है, क्योंकि कोई जो यूनिक एग्ज़ाम टाइम में सारा आप देखें, बहुत सारा आपको याद भी होगा, उसे देखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। तो ऐसे यदि आप काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बड़े आसानी से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो यही है नीट डायरी का कंसेप्ट, या आप कहें कि फिजिक्स का ट्रिक। थैंक यू।